जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 34 और 35। क्योंकि कार्तिक मास का समापन हो चुका है, आज की ये आखिरी कथाएं हैं। और जैसा कि आपने कहा था कि 30 दिन में 35 अध्याय कैसे पूरे होंगे, तो हमने अपने वायदे के मुताबिक कार्तिक मास महात्म्य की सारी कथाएं आपके सामने पेश कर दी हैं। अब बारी आपकी है कि आप अपना कितना सहयोग हमें देते हैं। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हमारे कार्तिक मास की कथा समाप्त होती हैं। इस पूरे कार्तिक के महीने में आप सभी का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एक महीने में आप सभी के साथ एक अनदेखा अनजाना सा रिश्ता बन गया, जिसे हमने बहुत अच्छा महसूस किया और सभी से अपनापन मिला। इसीलिए मन में एक खालीपन सा लग रहा है कि कार्तिक मास समाप्त हो गया, अगले साल फिर दोबारा आएगा, तब फिर आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें अलग नहीं होना है, क्योंकि हमारा YouTube का जो परिवार है वह हमेशा एक साथ ही रहता है। हर महीने में कोई ना कोई व्रत, उपवास या कोई त्योहार चलता ही रहता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की यह खासियत है। इसमें हर दिन छोटा बड़ा कोई ना कोई जाना अनजाना त्योहार लगा ही रहता है। तो चलिए, आज कार्तिक मास का अंतिम दिन है। इस पूरे एक महीने की कथा और कहानियों को सुनाने में हमसे जाने अनजाने में कोई गलती या कोई भूल हुई हो या कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं और क्षमा चाहते हैं। हम भगवान जी से भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी पूजा को भी सफल करें और आपकी इच्छाओं को पूरा करें। हमने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि कार्तिक मास के अगले दिन ही मार्गशीर्ष स्नान यानी मंगशिर स्नान की कथा प्रारंभ हो जाएंगी। यदि आप मंगशिर या अगहन स्नान कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो भी सुंदर कथा का रसपान अवश्य ही कीजिएगा। इस कथा के 17 अध्याय हैं। रोजाना का अध्याय आपको कार्तिक मास की तरह ही सुबह 4 बजे मिल जाया करेगा। साथ में किसी किसी दिन हम कृष्ण जी की सुंदर कहानियाँ भी आपके लिए लेकर आते हैं, जैसा कि हमने कार्तिक मास में भी सुनाई हैं। तो चलिए, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज का कार्तिक मास के अंतिम 34वें और 35वें अध्याय का वृतांत। ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने उत्तर दिया, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए, तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से ब्याह भला कैसे कर सकते हैं? इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह करवा दीजिए, बाद में आप मुझसे ब्याह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है और इसे शुभ माना जाता है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी ही कुरूपा थी। उसका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और एकदम रूखे सूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे ब्याह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने लायक नहीं है। इसीलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह भला कौन सी है, वह मुझे बताओ। तब अलक्ष्मी ने कहा,
जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हों, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यार करते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर भी नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात छोटी बड़ी बात पर पति पत्नी के झगड़े होते हों, जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, और जहाँ दुराचारी, चोर और स्त्रीगामी प्राणी रहते हों, जहाँ पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। तब सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर उद्दालक का मन मलिन हो गया। इस बात को सुनकर वो चुप रह गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान ढूंढूंगा। अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उद्दालक उसे पीपल के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले गए। लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे, तो अलक्ष्मी रोने लगी, और उसका इतनी बुरी तरह से रोना लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना, तो वह बड़ी बेचैन हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से बड़ी दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए, जहाँ वह बैठी हुई रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रति वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं तुम्हारे आग्रह पर विस्तार से कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर सनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित होकर वहाँ बैठे रहे। बाद में वह श्री बद्री नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, पढ़ता है या मात्र हुंकारे मात्र भरता है, वह संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। 34वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं 35वां अध्याय। यह कार्तिक मास की अंतिम कथा है। इसको सुनने के बाद यहाँ पर कार्तिक मास की कथाएं संपूर्ण हो जाएंगी। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह के विधि विधान पूछना चाहते हैं, सो कृपया करके उसका भी वर्णन कर दीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न होते हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसीलिए आप एकाग्रचित और ध्यानपूर्वक सुनिए। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित एक मन को हरने वाली वेदी की रचना करता हुआ ऋज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हों, निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करते हुए मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋत्वजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करें और तुलसी को उनके समर्पित कर दें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें।
इसके बाद सहपत्नी के यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ आदि बाजे भी बजाएं। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और शय्यादान यानी के पलंग का दान, ऋत्विजों को दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भोज और जाति भोज कराना चाहिए, यानी अपने बंधु बांधवों को भी भोजन कराना चाहिए। यह बताकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है, यह बात अटल सत्य है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार से आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि भी जाननी चाहिए। यहाँ कार्तिक मास का अंतिम अध्याय संपूर्ण होता है। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक बार गणेश जी का मेला भरा। सभी गांव वाले मेले में जा रहे थे। गणेश जी का मंदिर गांव के बाहर काकड़ में था। उसी गांव में एक माँ और एक छोटी सी बेटी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। बेटी ने माँ से पूछा कि माँ, आज सब लोग तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? तब माँ बोली कि बेटा, आज गणेश जी का मेला लगा है, सब गणेश जी को भोग लगाने और दर्शन करने जा रहे हैं। तब छोटी सी बेटी ने कहा, माँ, मैं भी मेला देखने जाना चाहती हूँ। माँ बोली कि बेटी, बहुत भीड़ है, तू बहुत छोटी सी है, तू कहीं दब जाएगी, तुझे कौन संभालेगा? लेकिन बेटी ने बात नहीं मानी और जिद करने लगी। तो माँ ने उसे 2 चूरमे के लड्डू बना कर दिए, 1 पानी का लोटा दे दिया और अपनी बेटी से कहा कि बेटी, 1 लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खा लेना। वह लड़की मेला देखने चली गई। मेले में बहुत भीड़ थी, फिर भी वह छोटी सी लड़की हिम्मत करके मंदिर तक जा पहुंची और गणेश जी के सामने बैठ गई और कहने लगी, गणेश जी महाराज, 1 लाडू तुझको और 1 लाडू मुझको। और ऐसे ही बार बार बहुत देर तक दोहराती रही, 1 लाडू तुझको और 1 लाडू मुझको। अब ऐसे ही बोलते बोलते शाम हो गई। सारे गांव वाले अपने अपने घर को लौटने लगे। सब उस छोटी सी लड़की से कहने लगे कि घर चलो, अभी रात हो जाएगी, जंगली जानवर तुम्हें यहाँ खा जाएंगे। लेकिन वह नहीं गई और कहने लगी कि गणेश जी लड्डू नहीं खाएंगे तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। सबने कहा कि हमने भी तो चढ़ाया है, तू भी चढ़ा दे। लेकिन वह नहीं मानी और कहती रही, 1 लाडू तुझको, 1 लाडू मुझको। गणेश जी ने सोचा कि सारे गांव वाले चले गए हैं, सुनसान जगह पर मंदिर है और यह छोटी सी बच्ची अकेली रह गई। तो गणेश जी छोटा सा रूप धरकर उसके सामने आकर बैठ गए और उसने अपने हाथ से गणेश जी को लड्डू खिलाया और पानी पिलाया। गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुम भी खा लो। तो उस छोटी सी लड़की ने भी लड्डू खा लिया। अब गणेश जी बोले कि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, जो चाहो वो मांग लो। तो बच्ची बोली कि जो भी मैं मांगूंगी वो सब दोगे क्या? तो गणेश जी ने सोचा कि छोटी सी बच्ची है, भला क्या मांगेगी। गणेश जी ने कहा, जो भी मांगोगी वही दे देंगे। अब वह लड़की मांगने लगी, अन्न मांगू, धन मांगू, लाख मांगू, लक्ष्मी मांगू, हीरा मोतियों का गहना मांगू, जरी बागदा का बेस मांगू, 9 करोड़ की माया मांगू, सेजा भरतार मांगू, पालने भाई मांगू, रथ में बैठी जाऊं, रथ में बैठी आऊं, पीहर सासरा का सुख मांगू, भाई भतीजा की बेल मांगू, यानी उनका वंश चलता रहे, 1.25 मन के लाडू मांगू, खाती जाऊं खिलाती जाऊं, हर जस खाती जाऊं। गणेश जी तो देखते ही रह गए। गणेश जी बोले कि बेटा, तूने तो मुझे ठग लिया। वो तब वह लड़की बोली कि अब ठगा जानो या बेठगा जानो, इतना ही दो, नहीं तो मत दो। तो गणेश जी बोले कि लड़की आंख बंद कर। आंख खोली तो जो भी मांगा था वह सारा ही दे दिया। अब वह रथ में बैठकर प्रसाद बांटती गई और गणेश जी की जय बोलती गई। रुनझुन करती घर आई। माँ चिंता कर रही थी कि कहीं पर दब गई होगी, मर गई होगी। सारे गांव वाले उसे देखते ही रह गए और बोलने लगे कि बेटा,
तू तो गणेश जी को ठक्कर ले आई। घर आई तो माँ ने देखा कि बेटी तो बहन ओढ़कर भाई को पालने में झुलाती आई है। घर आकर देखा तो खूब अन्न धन हो गया। माँ बहुत खुश हुई कि बेटा तू तो गणेश जी से खूब मांग कर लाई है और गणेश जी ने तुझे दर्शन भी दिए हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले अपने और हमारे सारे परिवार को देना। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। और अब पंचभीखू की कहानियाँ इस साल के लिए यानी कार्तिक मास के लिए आखिरी बार। किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा और बहू थी। बहू कार्तिक माह में रोजाना सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाया करती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। उसका विचार था कि मैं ही सबसे पहले गंगा स्नान करता हूँ, लेकिन कभी कभी जब उसे पानी हिलता हुआ दिखाई देता तो वह बड़ा हैरान होता था कि कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे हुए थे। एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस आ रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए जा रहा था। उसने आवाज़ सुनी, वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दीबाजी में उसकी माला और मोजड़ी वहीं पर छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला और मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि आहो, जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री भला कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी वह माला और मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। तब राजा के बेटे ने सोचा और एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा के किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली कि तोते तोते तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे बीरा। अब तोता बोला कि कोई वीर भी भला बहन की साख भरता है। वह फिर बोली तोते तोते तेरे पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। तब तोते ने कहा ठीक है भाभी, मैं भी तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और उसने तोते से पूछा कि तोते तोते वह आई थी क्या, देखने में कैसी थी। तब तोता बोला आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। अब सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा और वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज रात मैं अपनी आंखों में मिर्ची लगाकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची लगाकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिसको उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दिया। राजकुमार अब सोचने लगा कि आज मैं क्या करूं। चलो आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को रोज की तरह नींद आ गई। जब वह नहा धोकर जाने लगी, आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा और उसे अवश्य ही देखूंगा, जिससे कि मुझे नींद नहीं आए। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, आपने 4 रातें तो निकाल दी हैं, अब यह रात आखिरी है, इसे भी निकाल ही दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि तोते, इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला और मोजड़ी मेरे घर पर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि तोते, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी भगवान ने उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है।
ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई और इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली थी, इसीलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला और मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला और मोजड़ी आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, नहाने की तो बहुत दूर की बात है। आप उसे इस नाली के नीचे बैठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली में जो पानी आएगा उससे आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन का सा हो गया। हे पंचभीकु देवता, जैसे आपने साहूकार के पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सबका रखना। पंचभीकु को स्नान करते समय वे यह भी बोले, पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रचन पंच तीर्थ, पंच भी कम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक और कथा। एक छोटी सी लड़की थी, कार्तिक स्नान कर रही थी। एक दिन उसकी भाभी बोली, काम की ना धाम की और दुश्मन अनाज की, सारे दिन कार्तिक महाराज करती रहती है। तो लड़की को गुस्सा आ गया और एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे कार्तिक महाराज, जो मैं सच्चे मन से आपको ध्याती हूँ यानी आपकी पूजा करती हूँ, तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोल गया कि छोटी सी लड़की तपस्या कर रही है, तो कार्तिक महाराज सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आंख खोले तो देखे कि सोने की मूर्ति बनकर कार्तिक महाराज आले में बैठे हुए हैं। अब जल्दी से आवाज़ दी कि देख ले भाभी, कार्तिक महाराज देख ले माँ, कार्तिक महाराज देख ले। और अब तो आलम यह था कि माँ भी पूजे भाभी भी पूजे। हे कार्तिक महाराज, जैसे छोटी लड़की का सत रखा वैसे सबका रखना। कहानी कहते हुए को भी, सुनते हुए को भी, हुंकारा भरते हुए को भी, हमारे और उनके सारे परिवार का रखना। शालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वह पुष्कर स्नान का विचार बना रही थी, तो उसने अपनी पड़ोसन से कहा, बहन मैं पुष्कर जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो, मेरे शालिग्राम जी की सेवा करना। पड़ोसन बोली कि मुझे सेवा पूजा नहीं आता, तुम बता दो मैं वैसे ही कर दूंगी। बुढ़िया बोली कि सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर गंगा जल लाना, आते समय बगीचे से जो भी तुम्हें मिले पुष्प और तुलसी के पत्र लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। और कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार सब किया, लेकिन भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं थे, यानी कुछ खाते ही नहीं थे और दूध भी नहीं पीते थे। यह देखकर वह बड़ी परेशान हो गई और बोली कि हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि मेरे भगवान को तो बड़ा कमज़ोर कर दिया, अभी 1 महीना पड़ा हुआ है, आप जीम लो। अगर आप नहीं जीमोगे तो मैं भी नहीं जीमूंगी, और भूखी ही बैठी रही। भगवान ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर वो आकर पटरी पर बैठ गए, दूध पी लिया और भोजन जीम लिया। पड़ोसन ने सोचा भगवान जी रोज ऐसे ही आते होंगे और ऐसे ही जीमते होंगे, ऐसा रोज होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा कि मैया, मैं यहाँ पर खाली बैठा रहता हूँ, तुम इतना काम करती हो, क्यों ना मैं तुम्हारी गाय चरा कर ले आया करूँ। तो पड़ोसन बोली कि थोड़े दिन ही तो यहाँ रहोगे, भला क्यों जाते हो, आराम करो। पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोतियों का जगमगाता हुआ पीताम्बर डालकर गाय को चराने जाते। महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब महीना बीता, बुढ़िया घर आई, स्नान ध्यान से निपट कर सोचा कि शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के घर गई तो पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। अब बुढ़िया ने सोचा पड़ोसन झूठ बोल रही है और शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी।
और दोनों में झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली कि बुढ़िया को समझाओ भाई कि 1 महीना जैसे निकाल दिया वैसे शाम तक का समय और निकाल दें और थोड़ा सब्र करें। लेकिन बुढ़िया को विश्वास ही ना हुआ। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम हुई, भगवान आए। गायों को उनकी जगह छोड़कर भगवान मंदिर में आकर विराजमान हो गए। तब पड़ोसन ने बुढ़िया माई से कहा कि ले जाओ तुम्हारे भगवान, और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति यह शक करेगी। भगवान ने मोर मुकुट, पीताम्बर, हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए। हे भगवान, जैसे भोले भक्तों को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने वालों, सुनने वालों और हुंकारा भरने वालों के सारे परिवार की रक्षा करना। अब चलिए सुनाते हैं तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाया करती थी। सब कोई तो सींच कर वापस आ जाती थी, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता के पास बैठती और रोजाना कहती, तुलसी माता सब सतकी दाता, मैं सींचूं बिरला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में वास दे। चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे। साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कांधा भी दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारा पूजा पाठ करती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, और तब भी तुम क्यों सूखने लगी हो? तुलसी माता ने कहा, प्रभु मेरे मन की बात मत पूछो, मेरे मन की मैं ही जानती हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो भला कौन पूछेगा? तब तुलसी ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है, जो रोजाना मुझे सींचती है, पूजा पाठ करती है और फिर ये बात कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, लेकिन वह उठ ही नहीं रही थी, बहुत भारी हो गई थी। सब कहने लगे कि पूजा पाठ तो इतना करती थी, माला इतनी फेरती थी, लेकिन ये इतनी भारी कैसे हो गई? पता नहीं कितनी बड़ी पापिन थी। अब कृष्ण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर आए और लोगों की भीड़ को देखकर पूछने लगे, भाई क्या हुआ? तब सब एक ही साथ एक ही स्वर में बोले कि यह बुढ़िया माई थी, पूजा पाठ किया करती थी, ये मर गई है, पापिन थी, इसीलिए किसी से नहीं उठ रही। तब भगवान बोले कि अगर आप लोग मुझे आज्ञा दें तो मुझे इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कहना है, फिर मैं तुम्हें इस चीज़ की वो वायदा करता हूँ कि यह हल्की हो जाएगी और उठ जाएगी। सब ने कहा, भाई हम तो कोशिश करके देख चुके, तू भी कर ले, अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा कि बुढ़िया माई ले, तू अपने मन की कर ले। तुलसी माता सतकी दाता, तू सींचे बिरला मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा का वास ले, चंदन के काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कांधा भी ले ले। अब जैसे ही बुढ़िया माई ने ये सुना तो वह एकदम हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति की ऐसी हम सबकी भी करना, जैसा उसको कृष्ण का कांधा दिया वैसा हमें भी देना। अब हम सुनाने जा रहे हैं गंगा जमुना की कहानी। 2 बहनें थी, एक का नाम गंगा, दूसरी का था जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने बिना सोचे समझे साहूकार के खेत से 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा ने कहा कि अब तुझे तो ग्रहण लगा है, यानी पाप लगा है, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा यह पाप कैसे धुलेगा? तब गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल साहूकार के घर में नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और तुझे इस तेरे ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। तब जमुना ने साहूकार के जाकर अपना काम मांगा। साहूकार ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन काम करने से पहले जमुना ने कहा कि मैं सारे काम तो कर दूंगी, लेकिन
4 काम नहीं करूँगी, झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। तब साहूकार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यह चारों काम छोड़कर बाकी काम निपटा लेना। फिर 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकार ने भी कुंभ नहाने के लिए जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देखकर कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष का समय पूरा हो गया है, अब वह यहाँ वापस आ सकती है। साहूकार और साहूकारनी वापस जब घर आए तो जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए अब तुम वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। यमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत ही परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया है, हमें तो अब ग्रहण लग गया, अब हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना बहकर गंगा माता के पास चली गई और गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ बोल कर आई हो क्या, या वैसे ही चली आई। तब जमुना ने कहा, मैं तो कुछ भी कहकर नहीं आई। तब गंगा माँ ने कहा कि जाओ और उन्हें धीरज देकर आओ, नहीं तो उन्हें जीवन भर इसका पश्चाताप रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो पाप लगा हुआ है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे अच्छे बुरे सभी काम तुमसे करवाए हैं। तब यमुना बोली कि तुम्हें पाप नहीं लगा, पाप तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से बिना पूछे जौ के 13 दाने जो चुराए थे, मैं तो अपना पाप उतारने के लिए तुम्हारे घर में आई थी। मेरा पाप तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया और मेरी मुक्ति हो गई। फिर यमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा, यानी पाप नहीं लगा है, बल्कि मेरे 12 वर्ष यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर यमुना जी स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया है। जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की कराना। जय श्री कृष्णा। एक जाट था, एक भाट था, दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क था। जाट तो भगवान को मानता था, भाट बिल्कुल नहीं मानता था, यानी एक आस्तिक था एक नास्तिक था। जाट खूब समझाता था कि कुछ तो भगवान का नाम ले ले, लेकिन भाट उसकी एक भी नहीं सुनता था। एक बार जाट अपनी बहन के घर जा रहा था। उसने भाट से कहा कि तुम भी चलो, तुम्हारा भी तो उधर ससुराल है, तुम अपनी पत्नी को ले आना। भाट ने हाँ भर दी। अब दोनों घर से रवाना हुए। गांव से बाहर जाते ही जाट बोला कि आओ भाई, नगर बसेरा कर लें। तब भाट ने कहा, तुम ही करो, मैं नहीं करता। तुम बहन के भाई हो, उसके घर जा रहे हो, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, मेरी तो वहाँ खूब खातिरदारी होगी। अब जाट ने गांव के बाहर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे, मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका को वास। ऐसा कहकर उसने नगर बसेरा किया। जाट ने सोचा बहन के घर जा रहा हूँ, उनको देने के लिए तो कुछ भी नहीं लाया। तब उसने पेड़ के पत्ते तोड़ के लिए और सोचा कि यही ले जाता हूँ, बहन के बच्चे पत्तों का बाजा बजाकर बजा लेंगे। यह सोचकर पत्तों को गमछे में बांधकर ले गया। अब बहन के गांव के बाहर वह फिर नगर बसेरा करने लगा। उसने फिर अपने दोस्त से कहा कि आजा अब तो कर ले, तो उसने फिर से मना कर दिया। अब जाट ने वहाँ पर नगर बसेरा किया और कहने लगा, नगर बसेरा जो करे, मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास। ऐसा कहकर उसने नगर बसेरा किया और वहाँ से दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अब जाट बहन के घर गया, भाट ससुराल गया। पंडित जी हवन कर रहे थे। भाई यह सब देखकर शर्मिंदा हुआ कि मैं तो कुछ भी भेंट नहीं लाया।
वह जो पत्तों की पोटली लाया था उसे खोलकर बहन ने देखा तो उसमें जरी की साड़ियाँ और वस्त्र बन गए थे, बच्चों के खिलौने और कपड़े हो गए थे। बहन देखकर बड़ी खुश हुई और भाई से कहा कि भैया इतना खर्च क्यों किया। भाई यह सब देखकर चकित रह गया और सोचने लगा कि नगर बसेरा करने से भगवान ने यह सब कुछ दिया है। तब भाई ने बहन को खूब पहनाया ओढ़ाया और सब बहुत खुश हुए और उसने खाना खाकर वहाँ आराम किया। अब शाम को वह फिर नगर बसेरा करने गया तो उसने 3 समय नगर बसेरा करता था। अब उधर उस भाट के ससुराल में आग लग गई। बेचारा आया तो अपनी पत्नी को लेने था, लेकिन जब से आया तब से आग बुझाने में लगा हुआ था। उसकी मूंछ भी जल गई, बाल भी जल गए और सारा मुंह उसका काला हो गया। अब एक पड़ोसन आई, उसने सोचा कि जमाई आया है, इनके यहाँ तो खाने पीने की कोई सुध ही नहीं है, चलो मैं ही अपने घर से एक रोटी और छाछ का गिलास ला देती हूँ। तो उसने उस भाट को कहा कि बेटा यह लो और खा लो, लेकिन उसका उससे पेट नहीं भरा। अब उसके शरीर की हालत बिगड़ गई और मैं भी नगर बसेरा कर लेता हूँ, ऐसा उसने सोचा। और फिर दोनों दोस्तों ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास। अब वहाँ से दोनों दोस्त फिर इकट्ठे हुए और अपने घर की तरफ चल दिए। अब भाट ने कहा कि तेरी तो माँ है, तुझे तो खाना दे देगी, लेकिन मेरी तो मौसी है, मुझे घर पर भी मिलेगा या नहीं पता नहीं। अब उसने जाट ने कहा कि चल पहले तो तूने नहीं किया, अब तो नगर बसेरा कर ले। तब भाट ने कहा कि मैं अब भी नहीं करूं। तो वह कहने लगा कोई बात नहीं, चल तू देख ले और मैं तो करूंगा। फिर वह जाट नगर बसेरा करने लगा। फिर कहने लगा नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास। अब जैसे ही वह भाट घर पहुंचा तो उसका बाप बड़ा गुस्से में था और उसे कहने लगा कि तू इतनी देर में आया है, भैंस खो गई है और पहले उसे ढूंढ कर ला तब कुछ खाने को मिलेगा। वह उल्टे पांव वहां से चल दिया। अब उसने देखा कि जाट तो एक कुएं के किनारे पर बैठकर नगर बसेरा कर रहा है। तब उसने कहा कि क्या तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है कि वह मेरी समस्याओं को ख़त्म कर दे। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा चल मैं भी तेरे साथ नगर बसेरा कर लेते हूँ। दोनों दोस्तों ने बैठकर वहाँ नगर बसेरा किया और कहा नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास। अब भाट ने यह कहकर वहाँ से उठा और उसने देखा तो उसे भैंस मिल गई। भैंस लेकर वह घर पहुँचा और उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया। और जाट भी अपने घर पहुँचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि हे नाथ, ननंद कैसी है, बच्चे सब ठीक ठाक हैं ना। और बुआ की भेजी हुई चीज़ों से बच्चे खेलने लगे। इधर पत्नी ने पति को खाना परोस दिया और कहने लगी कि अपने पास तो बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं था, कहीं बहन नाराज तो नहीं हुई। जाट ने कहा बहन को अपनी परिस्थिति के बारे में पता है, वह नाराज नहीं हुई। उधर भाट की माँ ने उसे देखते ही गुस्सा किया और कहा कि अभी क्या हालात करके आया है और पत्नी को भी नहीं लाया। वह डंडा ले और जाकर भैंस ढूंढ कर ले आ। 2 दिन से भैंस खो गई है। भाट जंगल में भैंस ढूंढने गया, सुबह से शाम हो गई लेकिन भैंस नहीं मिली। वह थक हार कर गाँव के बाहर चबूतरे पर बैठ गया। अब शाम को जाट नगर बसेरा करने आया क्योंकि यह उसका रोज का नियम था। तब भाट को देखकर उसने पूछा कि दोस्त कैसे हो। तो उसने बताया कि हमारी भैंस खो गई है और जब से आया हूँ भैंस को ही ढूंढ रहा हूँ, माँ ने खाना भी नहीं दिया। जाट ने कहा भैया नगर बसेरा कर ले, भैंस अभी मिल जाएगी। तो उसने कहा कि नगर बसेरा करने से कभी समस्या नहीं आएगी ना, जीवन में आदत बना लो, हम रोज साथ साथ नगर बसेरा करेंगे। दोनों ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मौसी देगी द्वारका का वास। और नगर बसेरा करके चले तो रास्ते में उसकी भैंस मिल गई। भैंस लेकर वह आया तब माँ ने खाना खा दिया उसको
उस दिन से भाट भी नगर बसेरा करने लगा। हे नगर बसेरा भगवान, जैसे उन दोनों दोस्तों की आपने सत की लाज रखी और उन्हें दिया वैसा सबको देना। अब हम सुनाने जा रहे हैं पीपल पथवारी की कथा। एक बार एक पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने के कारण झगड़ा हो गया। सब अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने के लिए लड़ रहे थे। एक ब्राह्मण का लड़का वहां से गुजर रहा था। पाल, पथवारी और गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि हमारा फैसला करो और न्याय करो। ब्राह्मण का लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, कर मुझे पाल, पथवारी और गणेश जी का न्याय करना है। तो माँ ने कहा, बेटा किसी को छोटा मत बतलाना, सभी को बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, तो फिर आप नाराज नहीं होती हो। पथवारी माता, आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूरा नहीं होता, इसीलिए आप बड़ी हैं। और गजानन जी, आप तो बड़े हैं ही, क्योंकि सब देवों में मना लें पर आपको ध्यान किए बिना कोई काम सिद्ध ही नहीं हो सकता, इसीलिए आप तो बड़े ही हैं। पाल, पथवारी और विनायक जी प्रसन्न हो गए और बोले, बालक, तेरी चतुरता से तूने हम सभी को बड़ा साबित किया है, हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। यह कहकर उन्होंने थोड़े से जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, यह तो बड़ा घाटे का सौदा रहा, पूरा दिन लगाकर इतना अच्छा न्याय किया और बदले में इतने से जौ मिले। लड़के ने घर पहुंचकर बेमन से जौ वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से चमचा पाते हुए हीरे मोती गिरने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में अंगोछे में थोड़े से जौ हैं, जाकर देख लो। माँ बोली, बेटा उसमें जौ नहीं, उसमें तो हीरे मोती निकल रहे हैं। लड़के ने जाकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़के को सब समझ में आ गया कि देवताओं का ही आशीर्वाद है। उसने माँ को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान, पाल, पथवारी माता, विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद सभी को देना। जो कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को स्वास्थ्य, समृद्धि, धन धान्य देना। और पथवारी माता की जय। आज की कथा यहाँ संपूर्ण होती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना सहयोग और प्यार ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।